स्क्वायर पड़ी थी, एक पड़ी थी हेक्सागोनल। हेक्सागोनल। यस सर। तो अगर आप ऐसे लगाते हो तो ये कौन सी है, स्क्वायर कर रहा हूं मैं कि हेक्सागोनल बना रहा हूँ? स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट बना रहे हैं। तो स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा? 4। दूसरा बताया था आपको कौन था? हेक्सागोनल क्लोज ब्रैकेट। क्या है? हेक्सागोनल क्लोज ब्रैकेट। इसमें कोऑर्डिनेशन कितना था भाई आपका? 6। और इसमें जो पैटर्न था, क्या पैटर्न बोलते हैं उसको आप? ए पैटर्न ए बोलते हो? बी ए बी। यस इसमें सर। बोलते हैं ए बी ए। यस सर। ठीक है। फिर बताया था कि अगर मैं ए बी पैटर्न के ऊपर भी ए पैटर्न लगा दूं तो आपको जो अरेंजमेंट मिलता है वो क्या मिलता है आपको? सिंपल क्यूबिक मिलता है भाई। यस ऐसे सर। फिर आगे बोल लगाते जाओ ऐसे करके ऊपर की तरफ, तो जो बनता है आपका क्या बनता है? वो सिंपल क्यूबिक सा बन जाता है आपका, याद है? यस सर। दिखाया था एक बार आपको दोबारा यस सर। दिस वन देखो 3D में बना रहे हैं। तो अभी आपका पूरा ये ए पैटर्न हो गया, ये वाला। फिर इसके बाद दोबारा पैटर्न लगाया ये वाला, तो क्या मिलता है आपको? क्यूबिक क्लोज पैटर्न मिलता है। ठीक है बेटा, याद है? यस सर। ठीक है यस प्रियांशु, सर। सर हाँ जी। सर ये जो 2 डायमेंशन में हम ये जो बनाते थे हेक्सागोनल क्लोज पैकेट, हाँ इसके अंदर भी 2 तरह के वॉइड्स होते हैं ना? आ रहा हूँ, ये कल बनाया था ना, वहीं पे आ रहा हूँ मैं। अभी इसकी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसकी। इसको जब हम 3D में करते हैं 2D को, तो क्या मिलता है आपको? सिंपल क्यूबिक मिलता है ना? और ओके। 2D में नहीं मिलता? हाँ टू मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो 2D में है, उसमें मिलेगा कि नहीं हाँ, उसको जब वॉइड्स? हम 3D में करेंगे ना, तो उसमें 2 पैकिंग मिलती है। अभी आ रहा हूँ मैं वहीं पे। और जब अगर मान लो ये 2D में ही है तब मिलेंगे कि नहीं? 2D में फिर आपको सिर्फ क्या मिलता है? ओनली एक ही मिलता है। कौन? एक मिलता है हेक्सागोनल मिलता है, एक मिलता है स्क्वायर मिलता है 2D के अंदर। बट एक्चुअल में जो आपको सॉलिड के एलिमेंट मिलते हैं, कैसे मिलते हैं वो 3D में मिलते हैं। तो कैसे बनते हैं? पहले 1D में जाएंगे, फिर वो 2D में जाएंगे, फिर 2D से वो 3D में आएंगे। ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका 2D वाला जो स्क्वायर क्लोज पैक था, उसको अगर आप 3D में ले जाते हो तो क्या बन जाता है बेटा? वो सिंपल सिंपल क्यूबिक। क्यूबिक। ठीक है प्रियांशु। यस सर। और जब मैं हेक्सागोन वाले को 2D वाले को 3D में लेके जाऊंगा तो आपके पास 2 तरह की पैकिंग आएंगी, वो पढ़ेंगे अभी हम आगे। ठीक है अदर? बोलो है यस ना? सर। चलिए देखिए, मैंने क्या कहा था आपको कि जब आपके पास हेक्सागोन लेयर है, तो ये जो आपके पास है भाई हेक्सागोन बन रहा है पे, ये जो है क्या है आपका 2D में हेक्सागोनल है। तो जब इस वाले वॉइड को कवर करते हो तो क्या कर रहे हो आप? फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर लगा रहे हो आप। तो ऐसे सेकंड लेयर कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी, लग गई सेकंड लेयर। तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको? 2 तरह के वॉइड्स मिलते हैं। एक पॉइंट मिलता है कौन सा भाई आपको? टेट्राहेड्रल वॉइड मिलता है। टेट्राहेड्रल। इसमें क्या होते हैं? 3 बॉल नीचे, यस एक सर। ऊपर, या एक नीचे 3 बॉल ऊपर। तो जो वर्ड होगा यस इसको सर। आप उसको टेट्राहेड्रल वर्ड बोलते हो। ठीक है लक्ष्य? यस सर। ये कौन सा वर्ड है आपका? ये आपका टेट्राहेड्रल वर्ड है, क्योंकि इसकी शेप कैसे आती है? टेट्राहेड्रल जैसे आती है, इस वजह से। दूसरा कहते हैं जब पैकिंग करते हो आप, तो एक तरह का और वर्ड भी आते हैं जिनको क्या बोलते हो आप? ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलते हैं। इसमें 3 बॉल नीचे होती है और 3 बॉल ऊपर होती है, बट वो अपोजिट तरफ होती है। तो ये कौन सा वर्ड हुआ आपका? ऑक्टाहेड्रल वर्ड हुआ। प्रियांशु यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब ये कहता है, ये तो मैं सब पढ़ लिया था। ये आपका टेट्रा हो गया, ये आपका ऑक्टा हो गया। क्वेश्चन लास्ट टेस्ट में किया था, सारे क्वेश्चन हमने। हाँ,
अब कहता है कि आपने जो सेकंड लेयर थी उसको कवर करोगे ओवर फर्स्ट लेयर। कैसे कवर करोगे कि कवरिंग कर रहे हो किसको आप, टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकंड लेयर। यहाँ पे गड़बड़ है, प्लेसिंग थर्ड लेयर आएगा यहाँ पे, थर्ड लेयर ओवर सेकंड लेयर। क्या कर रहे हो भैया, कवरिंग कर रहे हो किसको, टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ सेकंड लेयर। जब आप सेकंड लेयर के टीडी वॉइड को कवर करते हो तो जो आपको अरेंजमेंट मिलता है 3D के अंदर वो मिलता है कि आपको हेक्सागोनल क्लोज पैक मिलता है। मैं रिपीट कर दूं, जब आपकी फर्स्ट लेयर तो ये थी, क्या इसके जो आपने सेकंड लेयर लगाई थी वैसे लगाई थी, एक बॉल लगाई आपने, ये वाली आ गई, देन ये वाली बॉल आई आपकी, फिर ये आई थी, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर अगेन जो बॉल आएगी आपकी वो कैसे आएगी, एक ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई। तो कह रहा है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा रफ करना पड़ेगा मुझे, होल्ड आता हूँ आपको, मैं एक मिनट होल्ड रखना। ये वाली, ये देखो फर्स्ट लेयर थी, ये आपने सेकंड लेयर प्लेस कर रखी है, ठीक है भाई। ओके बच्चों, इसके ऊपर मैं थर्ड लेयर प्लेस कर रहा हूँ मान लो, तो कैसे प्लेस कर रहा हूँ मैं, टीडी वर्ड को कवर कर रहा हूँ। तो जो मैंने जो बॉल लगाई है ये वाली, ये कहाँ है, ये टीडी वर्ड पे आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों, बोलो। तीन बॉल लगा रहा हूँ ना मैं, सॉरी टीडी नहीं, ऑक्टा पे आ रही है बच्चों, रुको रुको, इस वाले वर्ड पे, ये है टीडी वर्ड, इस पे आ रही बोल, ये कि मैं टीडी वर्ड को कवर कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे, ये मैंने बॉल लगाई इसके ऊपर, देन फिर ये बॉल लगाई, तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, टीडी वॉइड्स को कवर कर रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा, बोलो यस आया। सर, यस सर, टीडी वॉइड्स को कवर कर रहा हूँ भाई, तो भाई देखो जो ऊपर पैटर्न मैं ला रहा हूँ वो सेम निचला पैटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, जो थर्ड लेयर का पैटर्न मैंने लगाया है वो सेम फर्स्ट लेयर का पैटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। यस सर, देखो ये आपकी ए लेयर हो गई, ये बी लेयर हो गई, और ये जो ऊपर मैंने पैटर्न लगाया है ये सेम पैटर्न कौन सा आ रहा है, दोबारा ए वाला पैटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब आप 3D में ए बी पैकिंग करते हो तो जो आपको शेप मिलती है वो कैसी मिलती है, हेक्सागोनल क्लोज पैक मिलती है। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, फोल्ड रखना। देखो भाई ये वाला जो वॉइड है ये ऑक्टा वॉइड है बच्चों, ये भी ऑक्टा वॉइड है, ये भी ऑक्टा वॉइड है ना बच्चों, बोलो। यस सर, लेकिन ये वाला वॉइड कौन सा है, ये टीडी वॉइड है, ये भी टीडी वॉइड है, ठीक है, और ये भी आपका टीडी वॉइड है, क्या याद है। यस सर, तो कह रहा है जब आप सेकंड लेयर के ऊपर, ये आपकी फर्स्ट लेयर थी, ये सेकंड लेयर थी, कि जब सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर लगाओगे तो आप ऐसे लगाओगे कि आप टीडी वॉइड को कवर करो। ओके, क्या करोगे कि आप टीडी वॉइड्स को कवर कर लो, ठीक है बच्चों। तो देखो ये जो वॉइड है ये वॉइड टीडी वॉइड है, तो मैं इसके ऊपर यस सर, इस वॉइड को कवर कर रहा है। तो ये नई बोली आ गई जो मैं लगाई ऊपर येलो वाली, ये वाला जो वॉइड है दूसरे वाला वॉइड ये भी आपका टीडी वॉइड है, बोले। यस, तो इसको मैं कवर कर रहा हूँ तो ये भी बोल इसके ऊपर आएगी। तो जो नया अरेंजमेंट आ रहा है वो कहाँ आ रहा है भाई, वो पुराना जो फर्स्ट अरेंजमेंट था फर्स्ट लेयर का उसके ऊपर ही आ रहा है प्रियांशु। यस सर। तो जो नया अरेंजमेंट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, सेम फर्स्ट लेयर वाला आ रहा है। तो ये क्या हुआ आपका, ये हुई ए लेयर, ये हुई बी लेयर,
एंड देन फिर कौन सी आएगी ऊपर आपके, जो सी लेयर थी दोबारा कौन सी होगी बेटा, ए लेयर हो गई कि नहीं हो गई, जो थर्ड लेयर आपकी आई। लक्ष्य क्लियर है बेटा? Yes, sir. जो थर्ड लेयर आ रही है वो दोबारा ए के ऊपर आ रही है प्रियांशु, यस सर। तो थर्ड लेयर भी कौन सी होगी बेटा आपका, ए टाइप में होगी कि नहीं होगी थर्ड लेयर भी। तो जब आप क्या करते हो भाई, ए बी पैकिंग करते हो किसमें, 3D के अंदर, तो क्या मिलता है आपको, आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिलती है आपको। देखिए एक बार दिखा रखा है यहाँ पे, समझिए। तो देखो लिखा है हमने, कवरिंग दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकंड लेयर, जो सेकंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड्स अगर उसको कवर कर रहे हो तो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है आपका, ए बी पैटर्न फॉलो करेगा। तो क्या मिलेगी आपको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिलेगी, देखो समझो कैसे। तो ये आपकी फर्स्ट लेयर हो गई, इसके ऊपर क्या आई है, सेकंड लेयर है। तो यहाँ पे जो वॉइड बनेगा ये वॉइड टीटी वॉइड होगा बच्चों, क्योंकि नीचे इसके नीचे क्या है, ये एक बॉल है नीचे और इसके ऊपर क्या आ रही है, 3 बॉल आ रही है, तो ये वाला वॉइड टीटी वॉइड होगा बच्चों, बताओ। यहाँ Yes, पे sir. टीटी वॉइड होगा, तो इसको आप कवर करोगे, तो जब कवर करोगे तो क्या होगा, दोबारा सेम पैटर्न, फर्स्ट वाला पैटर्न आ गया कि नहीं आ गया। पहला पैटर्न ये था, दूसरा ये था, और जो तीसरा पैटर्न है वो दोबारा कौन सा आ गया, पहला पैटर्न आ गया राधिका। Yes, sir. देन फिर बी आएगा, देन फिर ये आएगा, जो ज्योमेट्री कैसे बनेगी वो आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैक बनेगी आपकी ज्योमेट्री। तो उसमें पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है आपका, ए बी कर रहा है, तो उसको बोलते हो आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हो। समझ में आई बच्चों? प्रियांशु क्लियर है या नहीं है बताओ बेटा? यस सर। लक्ष्य क्लियर है? Yes, sir. हर्ष, Yes, sir. ध्रुव, Yes, sir. राधिका। Yes, sir. चलिए, अब कह रहा है कि अगर मैं ऑक्टावॉइड को कवर करूं तो क्या होगा, तो आ जाइए दोबारा यहीं पे। वेट करिए। तो भाई ऑक्टावॉइड कौन सा है, ये वर्ड ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, ये ऑक्टावॉइड है, Yes, sir. ये भी ऑक्टावॉइड है, यहाँ भी ऑक्टा बनेगा जाके बाद में, यहाँ पे भी ऑक्टा बनेगा बाद में जाके। Yes, तो sir. मैं ऑक्टावॉइड को कवर करता हूँ मान लो, तो ये मैं ऐसी कोई बोल रहा हूँ, बोलिए। Yes, sir. तो क्या ये नीचे वाले पैटर्न से मैच कर रही है क्या, No, sir. तो ये पैटर्न कौन सा था आपका, ए पैटर्न, ये कौन सा है, बी पैटर्न, अब पैटर्न आ गया बच्चों, सी पैटर्न आ गया। तो याद रखेंगे जब आप टीडी वॉइड को कवर करते हो, जो पैटर्न मिलता है कौन सा मिलता है आपको, ए पैटर्न मिलता है। और जब आप क्या करते हो भैया, आपको जब आप ऑक्टा वॉइड को कवर करते हो तो जो आपको पैटर्न मिलता है कौन सा मिलता है बेटा आपको, ए बी सी पैटर्न मिलता है। और जब ए बी सी पैटर्न मिलता है तो जो आपको अरेंजमेंट मिलता है उसको बोलते हो आप क्यूबिक क्लोज पैक बोलते हो। ठीक है, Yes, sir. राधिका समझ में आया? इसमें भी सेकंड लेयर वाला ही किया है ना? सेकंड लेयर में जो ऑक्टावॉइड आया था उसको जब मैं कवर करूंगा, जो थर्ड लेयर आएगी वो फर्स्ट जैसी नहीं आएगी अब की बार। Sir. देख एक बार, देख दोबारा, सब देख लो दोबारा भाई, सारे सारे देख बेटा, जो फर्स्ट लेयर के ऊपर आपने सेकंड लेयर लगाई थी तो आपके पास ऑक्टावॉइड आ गया बेटा ये। Yes, sir. तो अगर मैं जब ऑक्टावॉइड को कवर करूंगा बेटा, तो जब मैं ऑक्टावॉइड को कवर करूंगा तो जो नई बॉल आ रही है, क्या वो ए लेयर बी लेयर किसे मैच कर रही है और नहीं, नई वाली बॉल, नहीं. तो ये लेयर कौन सी होगी बेटा, ये सी लेयर हो गई। ठीक है, क्लियर है नहीं है? Yes, sir. तो जो सी लेयर आपके पास आएगी, वेट करिए, देखिए आप क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑफ सेकंड लेयर को। तो कौन सा पैटर्न मिल रहा है बेटा आपको,
एबीसी पैटर्न मिल रहा है। क्लोज जो पैकिंग कैसी होगी आपकी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी। तो कुछ ऐसा होगा, ये पहले ऐसा है आपके पास, देन 3 बॉल ऐसे आई, देन 3 बॉल उल्टी आएंगी, तभी तो बनेगा कि आपका ये ऑक्टा बनेगा भी ये। तो ये Yes, पैटर्न sir. कौन सा हुआ आपका ए, फिर कौन सा है बी, फिर कौन सा है सी, उसके बाद दोबारा कौन सा आ गया ए। तो क्या फॉलो कर रहा है ये, एबीसी पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Yes, sir. तो देखो यहाँ पे पहले एक, देन फिर 3 बॉल आई, देन फिर 3 उल्टी आएंगी, फिर अगेन एक आएगी। तो जो पहला पैटर्न था वो कौन था, जैसे ये बॉल थी, ये कौन सा पैटर्न है, कौन सा ए, देन ये बी, देन ये सी, और दोबारा क्या आ गया, फिर दोबारा नीचे ए आ गया है ना, Yes, sir. ए, देन ये आ गया बी, देन सी उसका बी का उल्टा हो गया, देन उसके बाद क्या आया आपका, जो आया वो दोबारा कौन सा आ गया, ए आ गया कि नहीं आ गया दोबारा, बोलो। Yes, sir. तो कह सकते हैं जब 3D के अंदर ए बी पैकिंग होती है, 3D में जब ए बी पैकिंग होती है, तो जो अरेंजमेंट मिलता है क्या बोलते हैं उसको आप, हेक्सा गोनल क्लोज पैक बोलते हो। और जब Donald close एबीसी packing. मिलता Yes, है sir. तो क्या बोलते हो उसको आप, क्यूबिक क्लोज पैक बोलते हो। Cubic close packing. ठीक है, लक्ष्य समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो ये आपका एबीसी पैटर्न था यहाँ पे। तो याद रखेंगे सीसीपी इक्वलेंट होती है एस टू एफसीसी। तो याद रखेंगे सीसीपी, एचसीपी एंड एफसीसी सबकी इफिशियंसी क्या है, सेम है। मतलब सबकी क्लोज पैकिंग कैसी है, लगभग सेम अमाउंट आता है इनका सबका इफिशियंसी का। इसका मतलब क्या है, क्यूबिक Cubic close packing. क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है, Hexagonal हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसका मतलब क्या है, close pack. फेस सेंटर्ड क्यूबिक। Close ठीक है, pack. अच्छा. फेस सेंटर्ड क्यूबिक। Yes. तो ये सब क्या है, एज एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि इनके पास जो एटम्स होते हैं लगभग सेम सी होते हैं। जैसे ये फेस सेंटर्ड में कितने एटम होते हैं भाई, टोटल 8 कॉर्नर पे होते हैं, Yes, sir. और 6 फेस पे, टोटल कितने हुए। 14. तो यहाँ भी कितने हैं आपके पास टोटल, 14 है। किसमें, सीसीपी में 14 है। तो क्या इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, Yes, sir. लगभग एक जैसा होता है। ठीक है, ओके बच्चों। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। बता चुका हूं ऑलरेडी मैं आपको, याद है कि किसी भी एटम के नियरेस्ट कितने एटम हैं जो उससे डायरेक्ट Yes, टच में sir. है, उसको Yes, बोलते sir. हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। Coordination number. तो पूछ रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन, किसकी बात कर रहा है भाई, क्यूबिक Cubic close क्लोज पैक की बात packed कर रहे हैं। structure. तो भाई देखो क्यूबिक क्लोज समझो कितने होते हैं, बताता हूं आपको। यहाँ देखिए, समझिए इसको एक बार। देखो इधर देखिए, समझेंगे, दिखाता हूँ आपको। ये 3 ग्रीन बॉल आई है, 3 ग्रीन बॉल जो आई, 3 ग्रीन बॉल्स, ये जो बीच वाली बॉल है इससे डायरेक्ट टच में होगी, जो ऊपर की ये लेयर है ये वाली, ये इन 3 ग्रीन बॉल से डायरेक्ट टच में होगी कि नहीं होगी बच्चों। Yes, sir. और ये जो बॉल आई, ये इन 3 से जो अब आ रही है इससे डायरेक्ट टच में होगी। Yes, sir. तो 3 से टच हो रही है ऊपर, 3 से कहा हो रही है नीचे, और यहाँ Yes, ये sir. कितने टच हो रही है, यहाँ पे ये वाली बॉल कितनी बॉल टच हो रही है, ये वाली अपने प्लेन में, 6. 6 से टच हो रही है, और ये नहीं हो रही है। Yes, sir. Yes, sir. तो इस बॉल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 12. तो सीसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा, 12 होता है। समझ में आ गया, 12. और डाउट Yes, किसी को, sir. No, sir. प्रियांशु समझ में आया कैसे होता है उन्हें, यस सर। पक्का। यस देखिए सर। कितना होता है भाई,
12 होता है। अब मैं बॉडी की बात करूँ, बॉडी सेंटर्ड पैक स्ट्रक्चर, तो मैंने बताया था बॉडी सेंटर में जो एटम होता है वो कहाँ होता है बेटा, बिल्कुल सेंटर पे होता है। यस सर। और जो एटम बिल्कुल सेंटर पे होता है वो कॉर्नर की सारी बॉल से Yes, टच sir. होता है। तो Yes, sir. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बच्चों? 8. 8 आएगा। Yes, ठीक है sir. राधिका, यस तो ये था आपका कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्वेश्चन था। नहीं तो पूछ आपसे, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर? हेक्सागोनल में कौन सी पैकिंग होती है भाई 3D के अंदर? कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं, एबीसी या एबी? A B A B. एबी पैटर्न फॉलो करते हैं, जबकि ये Yes, कौन सा sir. करते हैं? A B C. एबीसी एबीसी दोनों बनते किससे हैं? दोनों 2D हेक्सागन से ही बनते हैं ना बेटा। बट ये फॉलो Yes, करता sir. है एबीसी एबी पैटर्न फॉलो करता है, ये एबीसी एबीसी पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है हर्ष, ओके सर। ये बताइए आपको क्रिस्टलाइटिस क्या होता है भाई? जो आपकी एंटायर लैटिस होती है, जो यूनिट सेल को बार बार रिपीट करने से बनती है, उसे क्या बोलते हो आप? क्रिस्टलाइटिस बोलते हो। Crystal. और Yes, वो sir. चीज जो क्रिस्टलाइटिस में बार बार रिपीट हो रही है, दैट इज Unit कॉल्ड cell. यूनिट सेल। टीडी वॉइड्स में टोटल कितने एटम? Sir. क्या? टीडी चार में टोटल कितने एटम पार्टिसिपेट करते हैं? 4. और ऑक्टा में कितने पार्टिसिपेट करते हैं? 6. ठीक है, Yes, sir. चलिए तो ये डिफेंस कर लेंगे आप, डिफेंस पढ़ लेना, एनसीईआरटी में लिखे हुए सारे डिफेंस। Yes, sir. अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ लैटिस पॉइंट की। तुम्हें बताइए फेस सेंटर में टोटल कितने लैटिस पॉइंट होते हैं भाई? कितनी जगह पे एटम होते हैं फेस सेंटर में? लिखवाया था मैंने आपको लास्ट लास्ट क्लास में, 14 14। चाहे वो क्यूबिक हो चाहे वो टेट्रागोनल हो, अगर फेस है तो कितने ही होंगे हमेशा? 14 ही होंगे लैटिस पॉइंट। 14. बॉडी में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं बच्चों? 9. 9 होते हैं लैटिस पॉइंट। ठीक है भाई, तो याद रखेंगे आप, अंडरस्टैंडिंग पैकिंग एंड एफिशिएंसी पैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट द करेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, रिमेंबर द रेशियो ऑफ डिफरेंट वॉइड्स एंड साइड का पता होना चाहिए आपको। आप पढ़ेंगे, आप पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे ऑफ ऑल 3 यूनिट सेल्स एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दैट, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे, इनकी कुछ चीज पढ़ेंगे। तो वेट करिए, मैं निकालता हूँ अभी, 1 मिनट वेट कर लीजिए। आगे स्क्रीन पे सके हमें। Yes, sir. तो आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ एफिशिएंसी पैकिंग फॉर ऑल द 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। जो भी आपके पास यूनिट सेल है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं आपसे पैकिंग एफिशिएंसी के रिगार्डिंग, उसका मतलब क्या होता है वो देख लो एक बार। ठीक है, ये बस आप बुक खोल लीजिए जिसके पास बुक है। खोली, यस सर ओके। इसमें टॉपिक होगा, बता दो टॉपिक नंबर कितना होगा, होल्ड। टॉपिक नंबर है आपका 1.7, पुराने बुक में है पेज नंबर 18 पे, नई में कहीं 20 के आसपास होगा। 1.7 पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है भाई, तो जब मैंने आपको पढ़ाया था अभी, जब पैकिंग समझाई थी मैंने आपको, जब एटम को क्लोजली पैक करते हो क्या सारा स्पेस भरा हुआ होता है क्या भाई? No, sir. नहीं कुछ स्पेस क्या होता है आपका, खाली पड़ा हुआ होता है, Yes, sir. जिसको क्या बोलते हो आप, वॉइड्स बोलते हो। यस सर Yes, sir. तो यही कह रहा है कि अगर मेरे पास क्या है, एक यूनिट सेल है, तो उस यूनिट सेल में कितना पोर्शन भरा हुआ है उसी को बोलते हो क्या आप,
पैकिंग इफिशिएंसी बोलते हैं। तो देखो लिखा हुआ है, इन वॉट एवर वे द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर पैक्ड देयर इज ऑलवेज सम फ्री स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वॉइड्स। फिर आप कैसे ही पैक कर दो पार्टिकल को, कितना भी क्लोजली पैक कर दो, बट कहीं तो आपको क्या मिलेंगे, कहीं ना कहीं पे फ्री स्पेस मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, बोलिए। Yes, sir. तो आपने यूनिट सेल का कितना पार्ट भर रखा है, उसी को बोलते हो क्या आप, पैकिंग इफिशिएंसी बोलते हो। तो लिखिए हेडिंग, पैकिंग efficiency is the percentage of total space filled by the particle। आपके पास जितने भी पार्टिकल्स हैं उनने टोटल कितना स्पेस फिल किया है, उसके परसेंटेज को बोलते हो क्या, पैकिंग इफिशिएंसी बोलते हो। ठीक है राधिका, यस सर। तो हमें पढ़ना है, जो पैकिंग इफिशिएंसी पढ़नी है, ये हमें 3 के लिए पढ़नी है। एक पढ़नी है आपको किसके लिए, प्रिमिटिव के लिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए। दूसरी पढ़नी है आपको किसके लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए पढ़नी है। एंड तीसरी पढ़नी है आपको किसके लिए, फेस सेंटर्ड के लिए पढ़नी है। ओके बच्चों, Yes, sir. तो देखिए पहले हेडिंग है सामने। तो क्वेश्चन ऐसा सकता है बस, बड़े क्वेश्चन क्या है राधिका, Calculate the efficiency of packing in case of a metal crystal for A cubic, B body centered, C face तो centered. यहाँ पे तीनों लिखे हुए हैं, क्वेश्चन सकता है राइट। कैलकुलेट द efficiency of packing in case of a metal crystal for face centered unit cell, सीधा 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा सीधा ही, या बॉडी सेंटर्ड सीधा 3 नंबर में आ जाएगा, और अगर सिंपल पूछा क्या आएगा 2 नंबर में आ जाएगा। क्लियर सबको, Yes, sir. हाँ जी क्लियर है भाई। आपको क्या नाम है, प्रियांशु, प्रियांशु यस क्लियर, बेटा यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, प्रियांशु यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। यस सर। ओके, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, इट इज अ परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। तो पहले हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक। भाई सिंपल क्यूबिक जो पढ़ा था आपने प्रिमिटिव वाला, उसमें एटम्स कहाँ होते हैं क्यूब के, Corner में. एटम क्यूब के कॉर्नर में होते हैं कुछ इस तरह से। एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया, पांचवा ये आ गया, छठा ये आ गया, सातवां ये आ गया, आठवां ये आ गया। तो अगर मैं इस कॉर्नर का इस क्यूब का अगर मैं आपको टॉप व्यू दिखाऊं, टॉप व्यू मतलब ये सबसे ऊपर वाला व्यू जो है, दिस वन, कोई भी व्यू देख लो आप, कोई सा भी एक व्यू देख लो फेस का, तो ये कुछ इस तरह से होते हैं भाई, टॉप व्यू है सबका। ये सारी बॉल जो होती हैं आपस में टच में होती हैं ऐसे, और ये क्यूब का होते हैं, इनके सेंटर होते हैं, यहां से इनके एज जुड़े हुए होते हैं आपस में। तो ये टॉप व्यू है, ठीक है बच्चों, मतलब है Yes, क्या, sir. जो बॉल्स है वो सब क्या आपस में टच हो रखी है, ये टच हो रखी है इससे, ये इससे टच हो रखी है आपस में। ठीक है राधिका, Yes sir. तो एक बार दोबारा साफ साफ अच्छे से आपको समझ में आ जाए। कहेंगे सेंटर को मैं मिला दूं, तो ये बनता है आपका, जो आपका क्यूब है उसके एजेस बन जाते हैं। तो भाई ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का है, जो डॉट से डॉट में मिला रखा हूं मैं, तो ये आपका पूरा यहाँ से तक क्या है भाई, ये ए है। ए क्या है आपका, एज लेंथ ऑफ क्यूब, बोलो क्लियर है कि नहीं सबको, Yes बोलो। sir. हाँ भाई, सेंटर Yes, से, sir. सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को क्या बोलते हो आप, Radius.
तो ये क्या है, आर है, ये भी क्या है बच्चों, आर है। Yes, sir. sir. तो आपका ए और आर का क्या लिखना है बेटा, A equal to 2R. ए इज इक्वल टू 2r। तो याद रखेंगे आप, लिख सकते हो कि जो आपका सिंपल क्यूबिक होता है उसमें ए इज इक्वल टू क्या आता है आपके पास, 2r आता है। बोलो क्लियर कि नहीं आता? Yes, sir. चलिए, तो हम बात करते हैं पैकिंग इफिशिएंसी के बारे में एक बार। तो पैकिंग इफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आपके पास कि वॉल्यूम ऑफ टोटल पार्टिकल इन अ क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। मतलब जो क्यूब का वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर दो किससे, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका जो वॉल्यूम आ रहा है क्यूब के अंदर उससे। ठीक है भाई? तो भाई आप मानते हो कि जो आपका एटम होता है वो कैसा होता है भाई, हार्ड स्फीयर होता है बच्चों। Yes, sir. Sir. और वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर क्या होता है बच्चों, स्फीयर का 4 by वॉल्यूम क्या 3 pi r. 4 by 3 होता है, pi R. पाई आर क्यूब होता है। Yes, sir. अब मुझे बताओ प्रीमिटिव के अंदर टोटल एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था बच्चों, 8. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एटम अच्छा, कितना था, 1. 1. 8 इंटू 1/8 कितना आया था, 1। तो मतलब 1. प्रीमिटिव के अंदर टोटल कितने एटम है, सिर्फ एक ही एटम है। Yes, sir. तो वॉल्यूम ऑफ टोटल पार्टिकल इन अ क्यूब कितना है बच्चों, वो आपका 4/3 पाई आर क्यूब ही आएगा बच्चों, क्योंकि एक ही एटम है यहाँ पे। ठीक है राधिका? Yes, sir. Sir. तो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है क्या, पैकिंग इफिशिएंसी, ऊपर क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ टोटल पार्टिकल इन क्यूब। तो कितने पार्टिकल, सिर्फ एक ही पार्टिकल है, ऊपर क्या जाएगा भाई, 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। Yes, sir. एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, A cube. ए क्यूब इंटू क्या हो गया, 100 हो गया। और हमने Yes, निकाला sir. है अभी सिंपल में एक से होता है बच्चों, 2R. तो आपके पास क्या आ गया यहाँ से, 8R cube. 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 2r का क्यूब आ जाएगा। Yes, yes, sir. तो आपके पास ऊपर क्या आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय क्या हो गया भाई, 2 का क्यूब कितना होता है, 8R cube. 8r क्यूब इंटू 100। आर क्यूब से आर क्यूब कैसे बच्चों, 4 से 8 कैंसिल, कितना आया, 2 आ गया। तो कितना आपके पास आ गया भाई, π/6 इंटू 100 आ गया बच्चों। बोलिए, ऊपर पाई बचा, डिवाइड में 3 बचा और डिवाइड में 2 है, तो कितना डिवाइड में 6 हो गया। Yes, sir. Yes, sir. और π/6 पाई के लिए कितनी होती है बच्चों, 3.14. 3.14 या 22/7 है ना। तो वो पुट कर Yes, दोगे sir. तो ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, ये आएगी 0.524 इंटू 100। तो कितना आ गया आपके पास ये 52.4%। तो पैकिंग इफिशिएंसी कितनी है बच्चे आपकी, मतलब क्या है 52.4%. कि सिंपल क्यूबिक में इतना स्पेस क्या है बच्चों, खाली खाली But नहीं भरा हुआ. इतना स्पेस आपका भरा हुआ है। yes, तो sir. क्वेश्चन पूछेगा सिंपल क्यूब की पैकिंग इफिशिएंसी कितनी है बच्चों, आपका आंसर कितना आएगा। 52.4%. और पूछेगा सिंपल क्यूबिक के अंदर कितना स्पेस वैकेंट है, 100 में से माइनस करते तो 100 में मैच करेंगे इसको, 52.4 को मैच कर 0.84%. देंगे तो कितना रहेगा 37.6%। जो स्पेस क्या है आपका, एम्प्टी है या वैकेंट बोल सकते हो आप। क्लियर है? Yes, sir. और जब तक आप 100 से इंटू नहीं करते हो, जो ये वैल्यू होती है इसको बोलते हो क्या, पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हो उसको आप।
क्या बोलते हो? पैकिंग फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव क्यूबिक के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों? 0.524। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन डेरिवेशन दिखा सकता है पूरी कैसे आया। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंपल में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, पैकिंग स्पेस कितना होता है, पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। ठीक है प्रियांशु? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा प्रियांशु? यस सर। हाँ जी, क्लियर सबको बाकी हो? Yes, sir. तो देख लो, समझ लो एक बार दोबारा। तो ये देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर, और इसमें क्या होते हैं, सारे कॉर्नर पे एटम होते हैं, है ना बच्चों? यस सर। तो ए इज इक्वल टू कितना, के पास यहाँ से कितना आ गया, 2r आ गया। तो आपके पास पूरी यूनिट सेल में कितने एटम है ओवरऑल? सिर्फ एक ही एटम है। ठीक है, Yes. तो ये टॉप व्यू दिखाया उसने आपको। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब, तो कितना हो गया भाई, 2r का होल क्यूब, तो 8r क्यूब हो गया। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है आपके पास, कितना वॉल्यूम है आपके पास टोटल स्पेयर्स का, टोटल एटम का, डिवाइड बाय क्यूब का वॉल्यूम, तो कितना आ गया 0.524। ये क्या आया, फ्रैक्शन आया, और इसको आप 100 से इंटू कर दो तो क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। कितनी आ गई, 52.4%। ओके। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू नेबर, भाई दो नेबर में डिस्टेंस कितना है सिर्फ, किसका डिफरेंस है भाई? 2r। इसको बोलते हो, डी को बोलते हो नियरेस्ट नेबर, वो कितना हो गया, 2r हो गया। किसके बराबर बोल सकते हो, वो आपको किसके बराबर है, ए के बराबर है ना भाई? यस सर। तो आप बोल सकते हो नियरेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे, 2r, या ए बोल दिया आपने यहाँ पे। ठीक है हर्ष? ओके सर। आप पहले बताऊंगा आपको पैकिंग एफसीसी, एफसीसी की बीसीसी हम बाद नेक्स्ट से पढ़ेंगे। एफसीसी समझ लो भाई। एफसीसी में एटम कहाँ कहाँ होते हैं बच्चों? तो ऑनर्स में होते और फेस में होते हैं। एक तो सारे कॉर्नर्स पे होते हैं और फेस पे भी होते हैं। चलो मैं बात करूं, मैं अगर टॉप व्यू दिखाऊं, तो मानो अगर 4 बॉल आपके पास आपस में टच थी, जैसे पीछे टच थी ना बेटा, है ना भाई? अगर मैं यस इसमें सर। एक बॉल और डालूं बीच में, इससे यहाँ पे बीच में सेम साइज की, तो फिर क्या होगा भाई, ये थोड़ा सा में गैप बढ़ जाएगा। ये जब बीच में आएगी तो ये क्या होंगी, थोड़ी थोड़ी दूर दूर हो जाएंगी, नहीं जाएंगी भाई? यस सर। Yes, sir. तो जो टॉप व्यू दिखेगा वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि ये सेंटर में एक बॉल है, एक बॉल इधर कॉर्नर पे पड़ी हुई है, एक इधर पड़ी हुई है, एक इधर पड़ी हुई है, एक इधर पड़ी हुई है। तो पिछला जो केस था उसमें कॉर्नर बॉल्स आपस में टच कर रही थी बच्चों। Yes, sir. बट अब की बार कॉर्नर बॉल टच कर रही है आपस में। नहीं. नो तो सर। पिछली बार आपका a इज इक्वल टू 2r था, क्या अब की बार आपका a इज इक्वल टू 2r हो पाएगा? नो सर। आपका a क्या है, आपका 2r से ज्यादा दिख रहा है, आपको दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों? यस सर। Sir. हाँ निकले सबको? प्रियांशु क्लियर बेटा नहीं है? यस सर। तो ये मैं टॉप व्यू दिखाया आपको, तो भाई याद रखेंगे। अगर देखो भाई यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस होगा बच्चों? बताओ, जो मैं लाइन खींची वहां तक कितना कितना होगा इन टर्म्स ऑफ आर? 2r स्क्वायर। 2r स्क्वायर। अरे आर की फॉर्म में यहाँ से पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ ये वाला, ये पार्ट कितना है ऐसा तक का, ये जो मैं लाइन खींची ये वाली, ये कितना है? अरे मैं भी तो पूछा था, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी क्या होती है? r। तो ये आर नहीं दिख रहा आपको? यस हाँ, सर। सर। यहाँ सर। से यहाँ तक ये कितना होगा बीच वाला? ये भी r हाँ, होगा। ये बीच वाला पूरा आर होगा, नहीं ये 2r होगा। ये 2r होगा। और ये कितना होगा यहाँ से तक का? R.
R ये पूरा कितना हो गया यहाँ से तक का? 3R. कितना? 4R 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 हो गया इन टर्म्स ऑफ ये, है ना भाई? Yes, sir. क्लियर सबको? यहाँ तक कि AC कितना है आपका यहाँ से यहाँ तक? 4R आ गया। तो आप निकालोगे आप AC में इन टर्म्स ऑफ A कितना आएगा? तो आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है बच्चों? yes sir तो भाई ये आपका यहाँ से तक क्या है? ये आपका A है, ये भी क्या है आपका? A है। तो ये भी A है, ये भी A है, और ये क्या है आपका? हाइपोटेन्यूस है भाई। तो Yes, sir. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? p square plus b square is equal to h square वाला। हाँ, मतलब आपका जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा वो क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना बच्चों? yes sir तो लिखोगे आप अप्लाइंग इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे आप, इन राइट एंगल ट्राइंगल। एक मिनट आप लिखेंगे आप इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा भाई आपका? AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर आ जाएगा। yes sir तो आपके पास AB कितना है बच्चों? देखो लिखा मैंने AB, A क्या लिखा है? A। A तो ये क्या हो गया? A स्क्वायर। A BC कितना square है? वो भी A A है। square तो कितना हो गया आपके पास? 2A स्क्वायर। क्या आ गया? AC स्क्वायर आ गया। तो AC क्या आ जाएगा भाई आपका? √2, और A क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? yes sir तो AC इन टर्म्स ऑफ A क्या आ गया बच्चों? 2A आ गया। और इन टर्म्स ऑफ R कितना आया था बच्चों? yes sir 4R तो आपके पास क्या आ गया? AC इज इक्वल टू 2A इज इक्वल टू कितना आ गया? 4R आ गया। तो आपके पास A इज इक्वल टू कितना आ गया? 4R बाय √2 आ गया। √2 yes sir अगर मैं √2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ऐसे ये पढ़ा है लास्ट ईयर आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है। yes sir तो कितना हो गया? 4 √2R अपन कितना हो गया? 2 हो गया। तो आपके पास A कितना आ yes गया? sir 2 √2 आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? yes sir बोलिए बच्चों। Yes, sir. हाँ जी प्रियांशु, क्लियर बेटा? यस सर। A इज इक्वल टू आ गया 2 √2R आ गया। चलिए भाई, हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है बच्चों? A क्यूब होता है। A cube तो इन yes sir टर्म्स ऑफ R कितना जाएगा बेटा? वो 2 √2R का क्यूब आ जाएगा। तो कितना हो गया ये? 16 √2R क्यूब आ जाएगा बच्चों। yes sir 2 3 बार आया और 3 बार आपका √2 आ गया, है ना बच्चों? तो ये तो 8 बन गया, ये कितना बन गया? 2 बन गया, और √2 रह गया। कितना हो गया? 16 √2 हो गया। क्लियर है? yes sir चलिए भाई, अब मुझे बताओ FCC के अंदर टोटल कितने आइटम होते हैं भाई? कंट्रीब्यूशन ओवरऑल contribution 4 होती है 4 होता है ना भाई? yes sir तो आप बोल दोगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन FCC। ये मैं ऊपर रब कर दूं भाई, ये बना रखा मैंने जो तो नहीं उसकी। yes sir तो आप लिख दोगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन FCC कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम्स इन अ क्यूब इज इक्वल टू कितना जाएगा भाई? 4 × 4/3 पाई क्यूब हो जाएगा बच्चों। क्योंकि yes sir 4/3 पाई क्यूब होता है, 4 कितना जाएगा? इंटू कर दो। तो कितना हो गया आपके पास? 16/3 πr³ आ गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक? yes sir हाँ जी क्या नाम है? राधिका, क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो पैकिंग इफिशिएंसी क्या था भाई? टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय volume of tube वॉल्यूम ऑफ क्यूब। 200 टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। 100 पार्टिकल वॉल्यूम कितना भाई?
16/3 पाई आर क्यूब है, और क्यूब का Yes, वॉल्यूम sir. कितना है? 16√2 आर क्यूब है। Yes, sir. तो 16 से 16 कैंसिल हो गया भाई, आर क्यूब से Yes, sir. आर क्यूब कैंसिल, बचा क्या आपके पास? पाई/3√2 बचा, Yes, sir. और पाई/3 सॉल्व करते हो तो आता है अप्रोक्सीमेटली 0.74 आता है। कितना आता है? 0.74. तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई भाई एफसीसी के अंदर? 74%. 74%। तो कितना स्पेस वैकेंट है? कितना स्पेस वैकेंट है भाई? 26%. कितना? 26. 26%। और पैकिंग फ्रैक्शन कितना है? 0.74. समझ में आ गया एफसीसी का सबको? बहुत क्लियर है कि नहीं? रात है क्लियर है? Yes, sir. हाँ भाई, हर्ष क्लियर है? Yes, sir. लक्ष्य, लक्ष्य बगे गए फिर छोड़ देंगे। लक्ष्य चला गया, ये भी पढ़ता ही नहीं, वो लड़का है तो। हाँ भाई क्लियर है सबको? आपको डाउट है? पूछो, डाउट है तो। Yes, sir. तो ये आपका क्या आ गया यहाँ से? वैकेंट स्पेस निकल गया, पैकिंग एफिशिएंसी निकल गया यहाँ से आपकी, ठीक है? Yes, तो समझो यहाँ sir. पे देखो करा भी, यहाँ पे दिखाता हूँ, रब कर दूं अपना वाला। Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए भाई, ये ऐसे होता है आपका। तो लेट द एज लेंथ क्या मान लिया आपने इंटरवल की? ए मान ली। तो रेडियस मान लिया आपने आर मान ली। तो ये कुछ इस तरह से बनता है आपका, ये टॉप व्यू दिखाया इसने, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे निकाला अपने ए सी इक्वल टू क्या है? 4r भी है, क्योंकि ये कितना है आपका आर, ये 2r, ये आपका आर, तो कितना हो गया? 4r हो गया। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, तो एसी के आगे पास √2a भी आ गया यहाँ से। तो √2a इक्वल टू क्या हो गया? 2r हो गया। √2a इक्वल टू 4r हो गया। तो वहां से आपने ए निकाल लिया, यहाँ से ए इक्वल टू कितना जाएगा? 2√2r आ जाएगा यहाँ से, ठीक है बच्चों? Yes, sir. तो फोल्ड करोगे तो कितना जाएगा ये? 30। अगर सॉल्व करके इसको ये सकते हो, मैंने लिखा ना इसको, आप 16√2r क्यूब बोल सकते हो, ठीक है? बात बराबर ही है। Yes, sir. Yes, sir. तो नंबर ऑफ स्पेयर कितने होते हैं एफसीसी के अंदर? 4 होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पे कितना हो जाएगा? 16/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 16 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 32 आर क्यूब डिवाइड बाय 2, तो करीब कितना गया? 0.74, दैट इज 74% आपका स्पेस भरा हुआ है। ये बच्चों Yes, sir. आपको हमने बताया जो डिस्टेंस बिटवीन टू नेब होता है तो कितना होता है? 2r D होता है। होता है. Yes, sir. 2R. तो अब यहाँ पे निकालो आर का और ए का रेशियो निकालो पहले यहाँ से। तो यहाँ से आपका आर इक्वल टू क्या जाएगा भाई? a/2√2 हो जाएगा, है ना? Yes, sir. तो इसको पुट कर दो आर की जगह पर। तो डी और ए में क्या जाएगा? डी इक्वल हो जाएगा 2, आर के पुट कर दिया कितना हमने? a/2√2, तो 2 से 2 Yes, कैंसिल। sir. तो डी इक्वल टू क्या A होता है? a/√2 होता है किसमें? एफसीसी में। और FCC. प्रीमिटिव में क्या था? डी इज इक्वल टू ए ही था। 2R. और A डी क्या था. आपका? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ठीक है? ओके। और जितना Yes, एफिशिएंट sir. एफसीसी होता है उतना एफिशिएंट कौन होता है भाई आपका? एचसीपी और सीसीपी उतने होते, तो उनकी पैकिंग भी कितनी होगी? 74% आएगी उनकी पैकिंग भी। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर सबको? Yes, sir. तो बीसीसी भी कराई देता हूँ, फिर टाइम तो भी है वापस, टाइम 7 मिनट हो गए। हाँ भाई, बॉडी में कहाँ पे होता है? Center. सर तो अंडर में होता है और बॉडी में होता है. बॉडी सेंटर हाँ में. बिल्कुल सेंटर पे होता है बॉडी के Yes, ना। sir. Yes, sir. अब कह रहा है आप के कैसे निकालोगे इसको? बच्चों पीछे तुम निकाल देते, कैसे निकालोगे? समझो भाई, देखो इसको एक बार। ये ऐसे है, अब क्या यहाँ आइटम है, तो कह रहा है ये डिस्टेंस ये ऐसे होता है, मतलब कुछ ऐसे है। मान लो ये बॉडी के बीचों बीच में यहाँ पे आइटम लगा हुआ है बेटा, एक मिनट हमसे। ठीक।
ये वाला देख लीजिए, ठीक है। हाँ भाई, बॉडी में क्या होता है, सेंटर पे होता है। Yes, sir. मैं बताया था सेंटर पे जो बॉल होती है वो 8 कॉर्नर की बॉल टच होती कि नहीं होती है। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये ऐड टच होगी, ये वाला जो कॉर्नर है ये वाला, और ये पीछे वाला कॉर्नर इससे टच है पूरा। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना देगा बच्चों, ये 4R हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखो भाई Yes, sir. ये ऐसे है, मान लो ये गोला पूरा ऐसा है, ये बीच वाला गोला ये ऐसे आ गया, और ये लास्ट वाला गोला ऐसे आ गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चों, ये R है, ठीक है। ये कितना है यहाँ से यहाँ तक का, Or 2R। ये कितना है, R। 2R. तो आपके पास जो AD आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, 4R आ रहा है। बोलिए। Yes, sir. तो अब आपको Yes, काम sir. क्या करना है, अब आपको AD लाना है इन टर्म्स ऑफ A कितना आएगा ये, ठीक है। Yes, sir. चलिए भाई स्टार्ट करते हैं दोबारा। अपना रूम देख लीजिए एक बार, देख लिया अपना रूम, देख लिया तुमने। Yes, sir. तो भाई Yes, ये sir. जो है ये आपकी रूम की छत है, देख लिया। तो रूम की छत के जो Yes, सारे sir. कॉर्नर्स है सब 90 पे है कि नहीं है। Yes, sir. yes, sir. तो ये एंगल 90 का होगा ये वाला। Yes, sir. तो अगर ये A है, ये A है, तो AC कितना देगा कोई, Root 2A. कैसे, क्या लगाया आपने यहाँ पे। Pythagoras theorem. तो क्या आया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो क्या आ गया, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। Yes, sir. तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया, √2A आ गया बेटा। क्लियर यहाँ तक। Yes, sir. चलिए भाई, तो ऊपर छत पे देख लीजिए, जो ऊपर छत में दो डायन को मिला दीजिए जो आपके फैन से क्रॉस कर रहे होंगे, मिला दिए। Yes, sir. ये मिला दिया आपने। तो क्या करना है आपको, एक से नीचे लेके आना है, जहां से मिला हुआ है ना उस साइड से नीचे आ जाओ उतर के। तो जहां नीचे उतर गया वो एंगल 90 का होगा कि नहीं होगा एंगल, Yes, sir. होगा। Yes, sir. तो ये अगर √2A है, ये A है, तो पाइथागोरस ये निकल जाएगा आपका। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD, तो जो आपका AD स्क्वायर होगा वो AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर होगा बच्चों, क्योंकि ये आपका हाइपोटेन्यूज बन रहा है ना ये। बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. तो आपने AC भी फाइंड Yes, किया, sir. AC आपका भी, AC कितना आया था आपका भी, Root 2A. √2A। तो Root इसका 2A. स्क्वायर हो जाएगा। CD कितना आपके पास, CD Yes, sir. CD कितना है, A. तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ गया A. पार्ट, 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो कितना हो गया, 3A A स्क्वायर। square. क्या हो गया आपका, AD स्क्वायर हो गया। AD क्या हो गया, Square. √3A हो गया। ठीक है बच्चों। Yes, sir. और आपने बताया था अभी AD Root क्या बराबर 3A. था, 4R के बराबर Yes, भी था। sir. आपके पास क्या आ गया, √3A Yes, sir. 4R आ गया। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस भाई, 4R बाय √3 आ गया। Root 3. समझ में Yes, आया sir. कि नहीं आया, बोलो है ना। Yes, sir. तो आपके पास A और R Yes, का रिलेशन आ गया बच्चों। क्लियर यहाँ तक। yes, sir. तो मुझे बताइए BCC में टोटल कितने आइटम होते हैं, 2. अरे आइटम पूछे मैंने, टोटल 2 होते थे. लैटिस पॉइंट नहीं पूछा मैंने राधिका। 9. 9. राधिका 9. मैंने लैटिस पॉइंट नहीं पूछा राधिका, मैंने Yes, sir. मैंने आइटम पूछे हैं, कितने होते हैं। 9. हाँ 2 राधिका होते मैंने 2. लैटिस पॉइंट नहीं पूछे बेटा, मैंने लेटेस्ट पॉइंट नहीं पूछे हैं, मैंने कंट्रीब्यूशन पूछा, कंट्रीब्यूशन ओवरऑल। हाँ जी, तो 2 आएगा आपके पास। ठीक है प्रियांशु। यस सर। आपके पास टोटल कितने आइटम होते हैं बीसीसी में, 2 आइटम होते हैं।
तो वॉल्यूम कितना है आपके पास 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो 8/3 पाई आर क्यूब आ गया किसका, एटम का वॉल्यूम आ गया। ठीक है भाई, बोलो हाँ है ना। Yes, sir. और क्यूब वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, और अभी हमने ए निकाला कितना Yes, था, sir. 4r/√3 निकाला था अभी आपने, तो Yes, ये हो गया sir. 64r³/3√3 हो जाएगा। ठीक है, Yes, तो sir. जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी क्या आएगा भाई, 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 64r³/3√3 इंटू 100। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल, 8 से कट के कितना आ गया यहाँ पे 8 आ गया, 3 से 3 कैंसल, तो ये √3 ऊपर आ जाएगा, तो आपका क्या आ गया π√3/8 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका अराउंड 0.68 इंटू 100, तो कितना है भाई, 68%. क्या है, Patent efficiency. वैकेंट स्पेस कितना आया, 32%. और ये क्या है आपका पैकिंग फ्रैक्शन। Fraction. क्लियर सबको, हर्ष क्लियर है। Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. देखिए एक बार, AD = 4R था, फॉर्मेटिंग में ABC से हमने AC निकाला, कितना है 2A आया, फिर बड़ा निकाला तो क्या आ गया आपका √3A आ गया, और √3A = क्या हो गया आपका 4R हो गया, तो यहाँ से हमने ये निकाला कितना आ गया 4R/√3 आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है आपका A क्यूब, तो निकाले 64r³/3√3 आ गया। इस पे कितने 2 हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 2 इस पे कितना आ गया 8/3 पाई आर क्यूब, पैकिंग एफिशिएंसी निकाली अपने कितना आया 68% आ गया। और यहाँ देखो भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू नेबर कितना होगा, आपने पढ़ा है भाई D = कितना होता है 2R होता है, Yes, तो sir. आपने भी देखा था 4R = क्या आया था √3 आया था, √3. तो R Yes, कितना आ sir. जाएगा √3A/4 आ जाएगा, Yes, sir. तो पुट कर दो, तो कितना आ गया Yes, √3A/2, sir. ये क्या आ गया डिस्टेंस √3 बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर आ गया। 2. Yes, sir. ये सबको लॉजिक समझ Yes, में आ रहा है sir. कि नहीं आया। Yes, sir. तो मैं पूछूं पहला, पैकिंग इफिशिएंसी सिंपल मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल कितना आया था बच्चों, 52.4. और एम्प्टी स्पेस कितना हो गया था यहाँ पे 47.6. 47.6, और फ्रैक्शन कितना है 7.6. 0.523। ठीक है Yes, sir. Yes, sir. जो आप बॉडी की बात करूं, BCC की बात करूं, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है आपकी बात BCC के लिए भाई 68%. 68%। एम्प्टी स्पेस कितना है इसके पास 32%। Two. FCC में कितनी आई 0.68. 74%। एम्प्टी कितना है 26%, और 6%. फ्रैक्शन कितना है 0.7। तो पूछेंगे 0.7. तो पूछेगा आपसे प्रिमिटिव बॉडी और फेज में सबसे एफिशिएंट कौन पैकिंग किसमें है भाई, सबसे अच्छी एफिशिएंसी किसकी है भाई, प्रिमिटिव की, बॉडी की, या फेज की। Face थी. तो याद रखेंगे सबसे खराब किसकी है प्रिमिटिव की, उससे अच्छी किसकी है बॉडी की, उससे अच्छी किसकी है फेस की। ठीक है बच्चों, ओके Yes, sir. Okay, sir. राधे क्लियर यहाँ तक, Yes, sir. तो यहाँ तक पढ़ लेना कि नेक्स्ट टाइम बढ़ेंगे इससे हम आगे। ठीक है प्रियांशु, समझ में आया था बेटा आज का, Yes, sir. प्रियांशु